प्यारे बच्चों, कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अभी बीच में चूंकि पेपर शुरू हो गए थे, इसलिए ग्रामर कुछ दिन के लिए पढ़ाना रोक दिया गया था। आज से फिर से हम आप लोगों को पूरी तरह से ग्रामर पढ़ाएंगे और ग्रामर में 3 दिन आपको जो है ग्रामर पढ़ाई जाएगी और 3 दिन आपको जो है ट्रांसलेशन पढ़ाए जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि एसरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये 2 तरह के सेंटेंस आपको पढ़ा दिए। अब चलते हैं, अगला सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले तो आपको जानना ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस से क्या होता है। इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जो जिनसे ये लगे कि यहाँ पे सुझाव मांगा जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है ना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रेड, सजेस्टेड, एडवाइस, थ्रीटेंड, बेग्ड, अर्ज्ड, है ना। ये सब अगर जहाँ पे इनका बोध हो रहा हो, वो सब जो सेंटेंस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और ये सेंटेंस जो शुरू होते हैं वो सीधे सीधे वर्ब से शुरू होते हैं, क्रिया से शुरू होते हैं। और इसमें जो कर्ता होता है वो होता है यू, जो छिपा रहता है, वो लिखा नहीं जाता है। कर्ता छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, कर्ता यू माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस आपके 4 तरह के होते हैं। पहला होता है कि सिंपल इम्परेटिव सेंटेंस। सिंपल इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं तो उनमें सीधे क्रिया से शुरुआत करते हैं इनकी, और ये इनमें निगेटिव वगैरह नहीं रहता है, निगेटिव नहीं होता है। और ये सीधे क्रिया से शुरुआत, जैसे देखिए लिखा हुआ है गो अवे एट वंस, वर्क स्ट्रिक्टली, पार्डन मी सर, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। ये सब जो है सिंपल सेंटेंस, सिंपल इम्परेटिव सेंटेंस। दूसरे तरह का जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो होता है डू नॉट यूज वाला होता है सेंटेंस। इसमें डू नॉट का प्रयोग होता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है द टीचर सेड डोंट क्राई या डू नॉट क्राई, ही सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर। तो इस तरह से डू नॉट का प्रयोग वाले दूसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं प्रपोज या विश वाले। ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रपोजल रखा जा रहा हो, प्रस्ताव रखा जा रहा हो, या विश यानी इच्छा व्यक्त की जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंस जो है प्रपोज या विश वाले इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इनके थोड़ा सा नियम भी अलग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ राम से लेट अस वेट फॉर हिम, और ये लेट वाले वाक्य होते हैं। लेट वाले वाक्य होते हैं प्रपोज या विश के। और लेट वाले वाक्य दूसरे और होते हैं जिनमें परमिट या अलाउ होता है। परमिट या अलाउ, अनुमति या जो है आदेश, है ना, इनका होता है। तो ये लेट वाले वाक्य होते हैं। तो लेट वाले वाक्यों में जैसे कि देखिए ही शाउटेड लेट मी गो, है ना, शी सेड टू हिज मदर लेट मी प्ले इन द गार्डन। तो इस तरह से तो ये 4 तरह से आपके इम्परेटिव सेंटेंस मिलेंगे, और चारों तरह के नियम थोड़ा सा अलग हैं, और लगभग सब एक ही जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा अलग हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला नियम क्या है। तो यदि इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, बदलाव होता है। देखिए यहाँ पे इन रिपोर्टिंग वर्ब में सेड एंड आर सेड टू, सेड और या फिर सेड टू को बदल देते हैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्रेड, सजेस्टेड, एडवाइस्ड, थ्रीटेंड, बेग्ड, अर्ज्ड, और ये चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। यानी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो मीनिंग निकालेंगे, जो अर्थ निकालेंगे, उस अर्थ के अनुसार ही इनका बदलाव होता है, इसमें बदलाव करेंगे। तो अब इनकी देखिए क्या इनकी मीनिंग क्या होती है। जैसे ऑर्डर माने आदेश देना, रिक्वेस्ट माने विनती करना होता है ना। प्रेड माने इसका भी मतलब विनती करना होता है। सजेस्टेड माने सुझाव देना होता है।
एडवाइस्ड सलाह देना होता है ना। थ्रीटेंड माने धमकी देना होता है। बेग्ड माने होता है निवेदन करना, बेग्ड माने भी होता है। अर्ज्ड माने भी निवेदन करना होता है। इस तरह से जो भाव होगा सेंटेंस का या मीनिंग होगी उसके हिसाब से इसकी चेंजिंग करेंगे। आइए देखते हैं क्या नियम है। अगला अगला है कि इन्वर्टेड कामास जो होते हैं उनको हटा करके उसकी जगह पे टू का प्रयोग कर देते हैं। इन्वर्टेड कामा के हटा करके टू का प्रयोग करते हैं। देखिए उसमें दैट का प्रयोग करते थे, है ना, एसरेटिव में। इंट्रोगेटिव में आपका जो है इफ या विदर का प्रयोग करते थे, या फिर अगर क्वेश्चन वर्ड होता था उसका प्रयोग करते थे कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे। अब इसमें हम यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, सिर्फ टू का। तो और रिमूव प्लीज या काइंडली, काइंडली या प्लीज जो शब्द होंगे उनको हम वहां से हटा देंगे, इनको हम नहीं जोड़ते। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि ही सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस। देखिए ही सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस, उसने अपने नौकरों से कहा इसी समय चले जाइए। गो अवे एट वंस, इसी समय चले जाइए। तो देखिए इसमें चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे कि ही, अब यहां पर सेट टू की जगह पे जैसे हमने बताया था, देखिए इसी समय चले जाइए। तो इसी समय चले जाने का मतलब है कि यहां पर क्या किया गया है, आर्डर दिया गया है। इस समय यहां पर क्या किया गया है, आर्डर दिया गया है, सीधे सीधे आर्डर दिया गया है। और तो इसलिए यहां पे हम लिख देंगे ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया टू हिज सर्वेंट। हिज ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, टू नहीं, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट्स, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकरों को आदेश दिया। और द या जो कामा नोट कामा की जगह पे टू लगा देंगे। क्या करने का आदेश दिया, टू गो अवे एट वंस, टू गो अवे एट वंस, यानी ये आपका सेंटेंस बनेगा। टू केवल आपको लगाना है, बाकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करनी है, कुछ नहीं बदलाव करना है, सीधे सीधे लिख देना है। तो ये हो गया ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क स्पीडली, उसने अपने दोस्त से कहा वर्क स्पीडली, यानी स्पीडली माने होता है तेजी के साथ, तो काम तेजी के साथ करो। यहाँ पे देखिए जब दोस्त से कोई व्यक्ति कहता है तो दोस्त को ज़्यादातर सुझाव वगैरह दिया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एडवाइस दी गई है, तो इसलिए सुझाव दिया गया है, सलाह दी गई है, तो इसलिए सेड टू की जगह पर हम एडवाइस लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ही एडवाइस्ड हिज फ्रेंड, और इसके बाद कामा नोट कामा की जगह पे टू, और फिर वर्क और स्टडली, स्टडली, ये सेंटेंस बन गया। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क स्टडली। तीसरा सेंटेंस है ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर, उसने अपने मास्टर यानी मालिक से कहा, पार्डन मी मीन्स होता क्षमा करें, सर सर मुझे क्षमा करें। तो यहाँ पर देखिए मालिक से जब कोई बात की जाती तो वहाँ पे निवेदन किया जाता है ना, निवेदन किया जाता है। और यहाँ पर निवेदन करने के कई होते हैं, जैसे रिक्वेस्टेड, बेग्ड, और यहाँ पर रिक्वेस्ट होती है, बेड होती है, प्रे भी होती है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम आज्ड या बेग्ड, बेग्ड लिखेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, है ना। जब मालिक से इस तरह होता है तो वहाँ पे बेग का लिखना ज़्यादा सही रहता है। तो बेग्ड हो जाएगा, ही बेग्ड, ही बेग्ड, और इसके बाद फिर हिज मास्टर, और इसके बाद कामा नोटर कामा के बाद टू पार्डन, पार्डन मी की जगह पर देखिए
ही का हिम होता है, हिम हो जाएगा, मी की जगह पर हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट की जो चेंजिंग होती है सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। फर्स्ट पर्सन में अगर होता है तो सब्जेक्ट है ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम होता है। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया ही बेग्ड हिज मास्टर टू पार्डन हिम। और जो ये सर वगैरह होता है इसको हटा देते हैं, वो सब उसी में बेग्ड में ही जुड़ जाता है, मान लिया जाता है। अगला सेंटेंस है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ही सेड, उसने कहा कि शांत रहिए, बी क्वाइट शांत रहिए, एंड लिसन टू माई वर्ड्स, और मेरी बात सुनिए। लिसन टू माई वर्ड्स, मेरी बात सुनिए। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ही। यहां पर जब लोगों से कोई बात की जाती है, सुनने के लिए कहा जाता है, जब कोई मीटिंग वगैरह, तो वहां पे अन्य विनय विनती की जाती है, यानी अर्ज किया जाता है, अर्ज किया जाता है, प्रे किया जाता है ना। तो और बेग्ड भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हम अर्ज्ड लिखेंगे, विनती, अन्य विनय करना, विनती करना, तो अर्ज्ड, ही अर्ज्ड। अब किससे इन्होंने की अर्ज्ड, तो वहां पे जो लोग उपस्थित होंगे उनसे की होगी, तो देम हो लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे अर्ज्ड ही लिखना उचित है, और नहीं तो देम लिख देंगे तो और अच्छा बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो ही अर्ज्ड और देम, इसके बाद फिर टू लगाएंगे, कामा नोट कामा की जगह, फिर बी क्वाइट, क्वाइट एंड लिसन टू। अब यहाँ पे माई लिखा हुआ है, माई की जगह पर सब्जेक्ट के हिसाब से हिज और वर्ड्स, हिज वर्ड्स। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। अगला सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा, गिव ऑल द हेल्प यू कैन, यानी जितनी सहायता आप कर सकते हैं उतनी प्रदान करें। उसने कहा जितनी सहायता आप कर सकते हैं उतनी प्रदान करें। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर रिक्वेस्ट की गई है ना। तो जितनी कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से आस्क्ड, यानी पूछा गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, पूछा गया है। तो पूछा गया कि यहाँ पे हम आस्क्ड भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। और किससे किससे कहा, देम, है ना। तो ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, क्या किसके लिए पूछा, टू गिव, है ना। यहाँ पे कामा नोट कामा की जगह टू लगाएंगे, और यहाँ पे देम नहीं भी लगाएंगे तब भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देम लगाने से थोड़ा इसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड देम टू गिव ऑल द हेल्प, ऑल द हेल्प, और यहाँ पे यू लगा हुआ है, तो यू का मतलब है ऑल द हेल्प यू कैन, है ना। तो यू सब्जेक्टिव केस है, और इसकी जगह पर हम ही के हिसाब से लगाएंगे, ही लगा देंगे, और यू चूंकि सेकंड पर्सन में है उसकी चेंजिंग हम थर्ड पर्सन के हिसाब से रिपोर्टिंग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने देम अगर लिख दिया है तो देम हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे। तो दे, और उसके बाद कैन लगा है, कैन का आपको पता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है ना, टेंस के हिसाब से कुड, दे कुड, ये वो बन गया, ये सेंटेंस बन गया, ही आस्क्ड देम टू गिव ऑल द हेल्प दे कुड, जितनी वो मदद कर सकते हैं उतनी मदद करने के लिए पूछा या कहा। अगला सेंटेंस है ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा, क्या कहा, प्लीज लेंड मी योर बुक, मुझे अपनी किताब उधार दे दीजिए। लेंड मी मतलब होता है उधार देना।
तो मुझे अपनी किताब उधार दे दीजिए या कुछ समय के लिए दे दीजिए। तो इसको करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लीज कह रहा है, जिसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। और देखिए हमने बताया था कि जो संबोधन वाले शब्द होते हैं इनको भी रिमूव कर देते हैं। संबोधन वाले जितने भी शब्द होते हैं इनको रिमूव, प्ले, प्लीज, काइंडली, ये सब रिमूव करेंगे। रिक्वेस्टेड लिख दिया, इसका मतलब सारे चीज़ें उसी के अंदर आ गई। तो यहाँ पे हो जाएगा टू, कामा टू कामा की जगह पर लेंड, मी की जगह पर ये ही के हिसाब से हिम हो जाएगा, हिम, लेंड हिम। अब योर है, योर के हिज फ्रेंड के हिसाब से तो हिज हो जाएगा, हिज, लेंड हिम हिज बुक, ये आपका बन गया। तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज बुक। अगला सेंटेंस है ही सेड टू हिज सर्वेंट, ही सेड टू हिज सर्वेंट, और डू एज आई टेल यू, है ना। उसने अपने नौकर से कहा, उसने अपने नौकर से कहा कि डू यानी ऐसा करो, एज माने उसी तरह से, एज आई टेल यू जैसे मैं कहूँ, वही करो जो मैं कहूँ या जैसे मैं कहूँ। इसका सेंटेंस बनाएंगे, क्या हो जाएगा कि इस सेंटेंस बन जाएगा ही। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर इस सेंटेंस में किस चीज का बोध हो रहा है कि उसने अपने नौकर से कहा। नौकर से जो व्यक्ति कहता है तो वो क्या करता है, आर्डर ही देता है ना। नौकर से जो कोई व्यक्ति कहेगा तो आर्डर देगा, तो आर्डर देगा या फिर डांटेगा, है ना, दो ही चीजें कर सकता है। तो यहाँ पे आर्डर लिखेंगे, ही आर्डर्ड सर्वेंट, ही आर्डर्ड हिज सर्वेंट। उसने अपने नौकर से, नौकर को आर्डर दिया, क्या आर्डर दिया, टू डू एज, अब एज आई लिखा हुआ है, एज आई, आई जो है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है ही, तो एज ही हो जाएगा, ही। उसके बाद टेल, टेल का हो जाएगा, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्योंकि सेकंड पर्सन में, सेकंड उसमें फॉर्म में हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में ही टोल्ड, और यू का जो है सर्वेंट के हिसाब से हिम हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम हो जाएगा, टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम। तो ये बन गया आपका सेंटेंस, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही टोल्ड हिम। अगला सेंटेंस है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, वेट हियर टिल आई रिटर्न, जब यहीं पर इंतजार करिए जब तक कि मैं ना लौटूं, है ना, टिल तक होता है, जब तक कि आई रिटर्न, मेरे लौटने तक, ये कभी कह सकते हो, मेरे लौटने तक यहीं इंतजार करिए, मेरे लौटने तक यहीं इंतजार करिए। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, अपने दोस्त से इंतजार के लिए कह रहा है, तो इंतजार करने के लिए, कहने के लिए आप जो है रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, है ना, बेग्ड भी लिख सकते हैं। तो बेग्ड ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर। चलिए देखिए, लिखते हैं ही बेग्ड हिज फ्रेंड,
है ना। जब कोई विनती करता है अपने उससे कि यहाँ थोड़ी देर रुक जाइए यहीं पर, है ना, मेरे लौटने तक थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए, यहीं पे इंतजार कर लीजिए, है ना, इस तरह से बोला गया। तो यहाँ पे बेग्ड हो गया। तो ही बेग्ड हिज फ्रेंड टू वेट, टू लगाया कामानेटर कामा की जगह पर, वेट हियर की जगह पे हियर का देर हो जाता है, ये तो आपको पता है पहले से। टिल आई की जगह पर ही, है ना, आई की जगह पर ही हो जाएगा, और रिटर्न का रिटर्न्ड हो जाएगा, है ना, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाएगा। आई रिटर्न, आई रिटर्न्ड, ए ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस बन गया, ही बेग्ड हिज फ्रेंड टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड। तो ये आपने जो नियम देखा, तो वो देखा कि जो सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस हैं उनके किस तरह से इंडायरेक्ट बनाएंगे हम, और इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कल अगले दिन हम आपको अगले नियम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।